अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में आज हम बात करेंगे ईरान की उस घटना की जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। शहीद इमाम अली ख़ामनेई का अंतिम संस्कार। लेकिन ये कोई आम जनाजा नहीं है, ये एक इनकलाब है, एक जन आंदोलन है। ईरान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सड़कों पर हैं। 100 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि तेहरान पहुंच चुके हैं। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका, यूरोप और इज़राइल से कोई नहीं आया। खासकर यूरोप से कोई नहीं आया। अमेरिका और इज़राइल से तो वैसे भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत का मातम नहीं है, बल्कि दुनिया के 2 खेमों के बीच की लड़ाई का एक मंच है। आज हम इसी सब पर बात करेंगे, और साथ ही एक ऐसी खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ब्रेक की है और जो सारे समीकरण बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक हुई। ईरान का 70 लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अराची और गलिफाफ। जब ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से वापस ईरान लौटे रहे थे, तो पाकिस्तान जेट्स ने उन्हें एक्सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही वो ईरान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, इजराइल के 2 लड़ाकू विमानों ने इराक के रास्ते उनके रास्ते को घुसपैठ करने की कोशिश भी की, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से ईरान विमान को तेहरान में लैंड करने की बजाय मशहद, ईरान का एक शहर है, उसमें आपात लैंडिंग करनी पड़ी। और वहाँ से 8 घंटे की सड़क यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुँचे। और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर उस टाइम इजराइल हमला कर देता अपने हवाई जहाज़ से ईरान के उसमें, तो विश्व युद्ध छिड़ सकता था। इसमें इधर से रूस, चाइना आ सकते थे, उधर से यूरोप और अमेरिका की लड़ाई छिड़ सकती थी। ये घटना 11-12 अप्रैल की है। उसी समय इसे सिर्फ अफवाह कहा गया था, लेकिन आज अमेरिकी अधिकारियों ने खुद इसकी पुष्टि कर दी, और साथ ही ये भी बताया कि अमेरिका ने पहले ही ईरान को इस हमले की आशंका से आगाह कर दिया था, यानी उन्हें बता दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये खबर आज क्यों ब्रेक हुई? सोचने वाली बात है, क्योंकि जब अमेरिका को 3 महीने पहले से ये मालूम था, तो अब क्यों? क्या ये ईरान को चेतावनी है या डराने की साजिश? क्या अमेरिका कहना चाहता है, देखो, हमने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हारी बारी कि हमारी शर्त मान लो, वरना इजराइल तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और ये इजराइल का संदेश है, हम तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। या फिर यह दुनिया के उन 100 देशों को डराने की कोशिश की है जो ईरान के साथ खड़े हैं। अगर आपने ईरान का साथ दिया, तो आप भी निशाने पर आ सकते हैं, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिकी सिस्टम हमेशा 2 धार वाली तलवार की तरह है, एक यूरोप की तरफ जो उसका साथ दे, और जो ना साथ दे तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। एक तरफ वो कहता है हमने ईरान को बचाया, दूसरी तरफ वो कहता है हम इजराइल को रोक नहीं सकते। ये डबल मीनिंग है। जो भी हो, अमेरिका का फ़ायदा है दोनों तरफ से, और वो दोनों तरफ से खेल रहा है। और यही नहीं, इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया कि मार्च 2026 में इजराइल ने लरजानी, एक और ईरानी नेता को असिसिनेट किया था, यानी उन्हें मारने की कोशिश की थी और मार भी दिया था। और अमेरिका ने शायद उसे मंजूरी नहीं दी थी। मतलब अमेरिका चाहता है कि ईरान से निपटना उसके तरीके से ही हो, ना कि इजराइल की मनमानी ढंग से हो, और इजराइल अपनी मनमानी करते रहे और हमारी बातें ना सुने। अब आते हैं उस भव्य समारोह में की तरफ। यहाँ सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि समाज, धर्म,
अर्थव्यवस्था, सैनिक, बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियां सब आई हैं। हर क्षेत्र के लोग आए हैं। रूस प्रतिनिधिमंडल, सेना के टॉप जनरल भी आए हैं। चीन आर्थिक और सैन्य अधिकारी वो भी आए हैं। भारत से सरकारी प्रतिनिधि, सिख और हिंदू धर्म गुरु भी आए हैं। और पाकिस्तान से सरकारी और सेना के अधिकारी भी आए हैं। और अफगानिस्तान से तालिबान भी आए। और नॉर्दर्न अलायंस जो तालिबान से लड़ रहा है उनके नेता भी आए। यानी दोनों विरोधी एक मंच पर है लेकिन दोनों आए हैं अली खामनाई के इसमें फ्यूनरल में। फिलिस्तीन, हमास, इस्लामिक जिहाद और कम्युनिस्ट PFLF भी आए हैं। और ये बहुत सोचने वाली बात, इतने लोग आए हैं। और देखिए, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया सब ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। आर्थिक संगठन शंघाई कोऑपरेशन भी आए हैं। इसमें ओपेक और OIC से इस्लामिक देशों का संगठन सब आए हैं। और ये बहुत बढ़िया बात है कि सारे मुसलमान जुड़ रहे हैं और ईस्ट और वेस्ट सब एक साथ हो रहे हैं। कुर्दिस्तान के सवाद सरकार, इराक में उसने भी शिरकत की। इराक से भी आए हैं बहुत लोग। बलूचिस्तान के कबीले से जो ईरान के अंदर हैं वो भी आए हैं। जबकि अमेरिकी, इजरायली समर्थी बलूची आतंकी वहाँ हैं। वो अलगावादी की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमले की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका, इसराइल उनका साथ देता है। यानी सुन्नी, शिया, बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई सब एक साथ। ये कोई मजबूरी नहीं, ये मजहबी समागम नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। यानी नया सूरज है। ईरान ने इसे ग्लोबल साउथ का उभार करार दिया। यानी अमेरिकी यूरोपीय वर्चस्व के खिलाफ नई दुनिया का निर्माण है। दोस्तों इस जनाजे के आम फ्यूनरल से अलग बनाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य ईरान के सुप्रीम लीडर को जनता की मस्जिद में आम लोगों की पंक्ति में खड़ा दिखाया गया। यहाँ तक कि शहीद खामनाई ने एक सपने में खुद को इमाम मेहदी, आने वाले मसीहा के पीछे खड़ा पाया। और ये बहुत बड़ी बात है। यही सपना उन्होंने अपने करीबियों को बताया। ये बहुत अच्छी बात है। और सपना आया, मिशन ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा। और फिर 28 फरवरी 2026 को वो शहीद हो गए। यानी उनकी शहादत का एक नई शुरुआत के रूप में देखा गया। एक नया चांद, नया सूरज निकला है। जनता संकल्प ले रही है कि वो उनके रास्ते पर चलेंगे, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आगे बढ़ेंगे और सबका साथ देंगे। ईरान को कोई मूर्ख नहीं समझता। उन्हें पता है कि अमेरिका, इज़राइल इस मौके पर कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, यानी हमले की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी ईरान में मोसाद के बहुत सारे एजेंट हैं, यही गद्दारी करते हैं। ईरान के कुछ लोग मिले हुए हैं इज़राइल से, अमेरिका से कुछ पैसों के लिए। साथ ही बलूचिस्तान पूर्वी सीमा पर भी नज़र रखी जा रही है, जहां कुछ आतंकी समूह सक्रिय है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है, अगर कोई हमला होगा तो उसे भी इस जनाजे का हिस्सा मानेंगे। यानी हमला भी, इनकलाब भी अब बनेगा, अंग बनेगा इनकलाब का। अब दोस्तों इस पूरी घटना में एक बात बिल्कुल साफ दिखाती है, दुनिया दो गुटों यानी दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका, नाटो, यूरोप, इज़राइल जो इस जनाजे से दूर है। यूरोप के कोई भी कंट्री नहीं आया, जर्मनी, फ्रांस, यूके कोई भी नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, पूरा ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। ईरानी अधिकारी कहते हैं, हम अपनी नीति लोगों की हितों के आधार पर बनाते हैं, सरकारों के नहीं। यानी वो सीधा कह रहे हैं, वो सीधा जनता से जुड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग डर भी रहे हैं इससे, खासकर यूरोप, अमेरिका, इज़राइल, क्योंकि उन्हें पता है अगर जंग छिड़ी
तो बहुत भयानक होगा। अगर आप ईरान को किसी भी नेता से मिले तो वो सब पहले पूछेंगे आपके देश की जनता क्या चाहती है, वहाँ के संघर्षता लोग क्या सोचते हैं। ये उनकी विदेश नीति का आधार है, यानी बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर, अफ़गानिस्तान के आंतरिक संघर्ष पर या म्यांमार के लोकतंत्र आंदोलन पर ईरान का रुख हमेशा से जनतंत्र के पक्ष में रहा है, ना किसी सत्ता के पक्ष में। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इजराइल अब भी हमले की सोच रहा है, लेकिन अमेरिका उसे मना कर रहा है। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल का तो कम बिगड़ेगा, पर ईरान के सारे अड्डे जो यूएई गल्फ देशों में है, मिडल ईस्ट में, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या इजराइल इस जनाजे के बीच कोई हमला करेगा या करने की सोच रहा है या उम्मीद बना रहा है? क्या अमेरिका अपनी डबल मीनिंग नीति से ईरान पर दबाव बनाएगा? क्या ये जंग इनकलाब सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? हम आने वाले दिनों में अपडेट देते रहेंगे आपको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।